हाय दोस्तों। आज मैं लाइव इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि हम भी आज लॉकडाउन है 1 हफ्ते के लिए। सभी लोगों को मालूम होगा, सभी लोग अपने घरों में हैं। आजकल हम न्यूज़ पे देख करके ना, या दोस्तों के बातें को सुन करके ना, हमारा जो दिमाग है ना नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। आजकल जैसे न्यूज़ में देख रहे हैं कि दिल्ली में ख़ास तौर पे बेड नहीं है, संख्या बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन का भी मात्रा बहुत कम होता जा रहा है। भाई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बेड है, बेड बहुत है। बेड इतना है ना कि जितने लोग हैं उतना बेड है। बस आपको जानकारी नहीं कि बेड है कहाँ। मेरे भाई, मैं जहाँ पे बैठा हूँ, मैं जहाँ से बोल रहा हूँ, ये भी एक बेड है। मेरे भाई, आप किस बेड पे जाना चाहते हो, अस्पताल वाले बेड पे या घर वाले बेड पे? फैसला आपको करना पड़ेगा। मेरे भाई, मैं कहता हूँ 1 हफ्ते अगर हम अपने बेड पे रह लें तो अस्पताल वाले बेड से बच जाएंगे। और इस बीमारी का, ये बीमारी नहीं महामारी है, निश्चित है इसका चैन तोड़ना है। आप ये समझ लें कि हम बीमार हैं, हम अपने घर पर बीमार हैं और हम अपने बेड पर हैं, मात्र 1 हफ्ता। क्योंकि ये चैन तोड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं तोड़ेंगे मेरे भाई, केंद्र सरकार का आंकड़ा, राज्य सरकार का आंकड़ा हम देखते रहेंगे, टीवी में देखते रहो, ये आंकड़ा कितना बढ़ रहा है, ये आंकड़ा कितना घट रहा है। मेरे भाइयों, ये आंकड़ा कम करने की जिम्मेदार अगर जो कोई है तो हैं खुद, हम हैं खुद। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कुछ नहीं करेंगी, लेकिन जिम्मेदारी तो हमें उठानी पड़ेगी। जब तक हम जितने लोग जागरूक हैं, अगर जितने लोग अपनी जिम्मेदारी उठा लें और उन लोगों को बताएं कि अस्पताल में बेड की ज़रूरत नहीं है, अगर हम अपने घर के बेड पे रह लें। अगर मेरे भाई घर के बेड पे रह लोगे तो अस्पताल के बेड से बच जाओगे। मेरे भाई, आज जब मैं न्यूज़ में देखता हूँ तो लोग अर्थी को जलने के लिए दुआ किया जा रहा है। कहीं कहीं का ऐसा न्यूज़ देखता हूँ कि बॉडी सड़ जा रही है। बड़ी दुर्भाग्य है, बहुत दुख की बात है। मेरे भाई, घर पे रह लो, यही बेड है। बेड का टेंशन ही मत लो कि हमें दिल्ली अगर जो हम परेशान होंगे, हमें बेड नहीं मिलेगा। भाई, घर का बेड है ना, अपने इस बेड पे रह लो 1 हफ्ता, ज़रूरत पड़े तो 2 हफ्ता रह लो। ये समझो कि मैं बीमार हूँ, मैं कम खाना खा रहा हूँ, कम खा लो यार 1 हफ्ते। बीमार समझ के घर के बेड पे पड़े रहो, अस्पताल के बेड पे जाने से तो अच्छा होगा। अस्पताल का बेड उन लोगों को भी मिल जाएगा जो बेचारे सीरियस हैं। ये तभी होगा जब हम, जितने जागरूक भाई हैं, जब हम अपने घरों में रुकेंगे, जब हम अपने घरों में रुकेंगे और लोगों को जानकारी देंगे कि इस देश की महामारी से लड़ने का अगर जो कोई रास्ता है तो सरकारें नहीं, अब हमें आपको लड़ना पड़ेगा। अब हमें आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम इस शहर उस शहर, आज मैं मजदूरों को, मैं जब फिर से टीवी पे देखता हूँ, बेचारों का वही हाल फिर हो गया। मैं भी एक मजदूर ही हूँ, वही हाल फिर हो गया जो पिछले साल हुआ था। मेरे भाई, उन लोगों को जागरूक करो कि ये दिन बुरे हैं, कट जाएंगे, जल्दी से निकल जाएंगे, लेकिन जागरूक बनना पड़ेगा। मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लोगों को दूरी थोड़ा बना के रखो, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है और कोरोना रहेगा। जैसे कि हमारी दिल्ली सरकार कह चुकी है, कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा, और वास्तव में जीना पड़ेगा। लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें उसके साथ जीना है। हमने तो आज तक लड़ाई ही तो लड़ी, क्या हुआ? अब हमें उसके साथ रहना पड़ेगा। और रहने के लिए ना, हमें सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने, राज्य सरकारों ने इतने गाइडलाइन बता दिए, लेकिन हम लोग ना लापरवाह हो जाते हैं। कारण यही है। अभी 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा था, शनिवार और संडे को, पिछले शनिवार संडे को कर्फ्यू लगा था। कर्फ्यू को देख करके ही मुझे अनुभव हुआ था कि लॉकडाउन लगेगा। मुझे अनुभव था, क्योंकि ये कर्फ्यू जो लगा था ना, ये कॉलोनी में जो लोग घूम रहे थे, मैंने देखा कि इस कर्फ्यू से क्या फ़ायदा है जब लोग समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसे कोई मतलब ही नहीं, इतना लोग निकल के घूम रहे हैं कि क्या बताऊँ।
इन सब से अगर जो बचना पड़ेगा मेरे भाई, तो सबको जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम बेरोजगार हो रहे हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। अगर हमें कोई पेन है तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। पिछले 1 साल से सरकारों ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ किया। मेरे भाई, अब सरकारों के पास हिम्मत नहीं बचेगी, इसलिए जाग जाओ अपने परिवार के लिए। अगर जो दुनिया में रहना चाहते हो मेरे भाई, मुझे गुस्सा भी आ रहा है तो मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ। मेरे भाई, होनी तो होगी, होनी जो होगी होगी, चाहे वो हम हों या आप हों, लेकिन जो गाइडलाइन है उसका तो पालन कीजिए। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ दोस्त, जब पुलिस को देखते हैं तब मास्क लगाते हैं। मेरे भाई, आप खुद पुलिस बनो ना, आप खुद पुलिस बनिए। आप अपने भाइयों को लड़िए मत, उनको मास्क लगाने का सलाह दीजिए। आप खुद इस लड़ाई में आप लड़ेंगे, सरकारें नहीं लड़ेंगे, हमारे पुलिसकर्मी नहीं लड़ेंगे, हमारे कोरोना वॉरियर अस्पताल के योद्धा नहीं लड़ेंगे। इसके लिए हमें आपको लड़ना पड़ेगा। हम काफ़ी लोग जब हम ट्रैफिक पे देखते हैं, जब हम कॉलोनियों में जब घूमते हैं, देखते हैं मास्क को ऐसे जेब में रखे रहते हैं, पूरा बिल्कुल ऐसे बिंदास घूमते हैं, लेकिन जब कोई पुलिस देखते हैं तो मास्क लगाते हैं। क्या पुलिसकर्मी से ही आपको कोरोना से डर लगता है? मेरे भाई, अवेयर कीजिए, अवेयर मत कीजिए, जागरूक हो जाइए। बेड का टेंशन मत लें। जितने लोग दिल्ली में हैं उतने बेड हैं। वो बेड कहाँ है? आपके घर में है। आप अपने घरों के अंदर अपने बेड पे सरकार जैसे कहती है वैसे रह लीजिए। मैं कहता हूँ सरकार का भी काम आसान हो जाएगा और उन भाइयों को ऑक्सीजन और बेड मिल जाएगा जिन भाइयों को ज़रूरत है। लेकिन लोग मान ही नहीं रहे हैं। नहीं मानोगे मेरे भाई तो ऐसे जैसे 2020 निकला है ना, ऐसे 2021 निकलेगा, 2022 निकलेगा। सन तो निकलेंगे निकलेंगे, लेकिन लोग भी निकल जाएंगे, लोग भी निकल जाएंगे। देख रहे हो ना कितनी बुरी हाल है। मेरे भाई, न्यूज़ का आंकड़ा छोड़ दो, ये आंकड़ा अब हमें आपको सही करना पड़ेगा। जब तक हम और आप नहीं चाहेंगे ना, ये पॉजिटिव का आंकड़ा और ये मरने वालों का आंकड़ा दुरुस्त होने वाला नहीं है। ये जिम्मेदारी हमें और आपको उठानी पड़ेगी। इस जिम्मेदारी को उठाइए मेरे भाई। दिल्ली सरकार के ही लोग नहीं, मैं पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, ये जिम्मेदारी उठाइए, मास्क लगाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। ये नहीं है कि जब हम पुलिसकर्मी को देखें तब हम मास्क लगाएं। नहीं, पूरा बिंदास के दादागिरी की तरह आप लोग घूम रहे हैं, जिससे अब बताइए कितने लोग परेशान हो रहे हैं। हो गई ना वही समस्या, हो गई वही समस्या। फिर इस शहर से उस शहर, ट्रेन नहीं, बस नहीं, घर नहीं। मेरे भाई, रह लो घरों में, 1 हफ्ता रह लो, यही बेड है। अब आपका फैसला है, आप किस बेड पे रहना चाहते हैं, अस्पताल के बेड में कि घर के बेड में। अस्पताल के बेड पे भी रहोगे तो वहाँ भी आपको कम चीज़ें ही मुहैया मिल पाएंगी, जैसे कि थोड़ा सा खाना पानी, थोड़ा सा फल फ्रूट। वही समझ के घर पे थोड़ा सा खाना पानी, थोड़ा सा फल फ्रूट खा के यार एडजस्ट कर लो। 1 हफ्ते एडजस्ट कर लो यार। क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई? अगर जो नहीं करोगे तो हम ही लोग भाइयों में से एक एक भाई जाता रहेगा, जान एक एक भाई निकलते रहेंगे। आंकड़ा जुटाते रहिए मेरे भाई। अब जाग जाइए, सरकारों के भरोसे मत बैठिए, राज्य सरकारों के भरोसे मत बैठिए। हाँ, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो राज्य के हमारे मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जितना हो सका कर रहे हैं, वो करते भी रहेंगे। लेकिन इसमें ना जागरूक हमें होना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, इस बीमारी से निपट पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मैं तो यही देख रहा हूँ। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। मेरा मैसेज यही था। मेरा मैसेज यही था कि भाई, बेड बहुत है, दिल्ली में नहीं पूरे देश में बेड बहुत है।
बहुत बेड है, वो बेड है हमारे घर में। अब हम लोगों का फैसला है कि हम लोग किस बेड की चॉइस करते हैं, किस बेड पे जाना चाहते हैं। नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए, अफवाहों से दूर रहिए, सकारात्मक रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे गाने सुनिए, म्यूजिक सुनिए, इंटरटेनमेंट कीजिए, इंजॉय कीजिए। दिमाग में लाइए ही मत नकारात्मक चीज़, ना नकारात्मक चीज़ किसी को बताइए। जो गाइडलाइंस है उसका पालन कीजिए, अपने बेड पे रहिए। ये जो बेड, जिस बेड पे हम हैं ना, ऐसे बेड हर घरों में, हर व्यक्ति के पास है। मैं कहता हूँ जिसके पास नहीं है उनको तो यार अस्पताल में मिल जाएगा, लेकिन हम और अपना ड्रीम सेट करने में लगे हैं। मेरे भाई, ड्रीम को मत सेट कीजिए। इस साल पेन झेल लीजिए, क्योंकि पेन के बाद ना गेन होता है, पेन के बाद गेन होता है। ये पेनफुल वर्ष है। अगर जो आप पेन झेल लिए तो आने वाले समय में गेन है। अगर जो पेन नहीं झेलेंगे तो मेरे भाई, सब लोग, पूरा परिवार, एक परिवार अगर जो जुदा हुआ तो समझ लो पूरा परिवार का स्थिति डगमगा जाएगी। मेरे भाई, अभी भी वक्त है, जागरूक बनो, मास्क लगाओ, जिम्मेदारी निभाओ, बेड का टेंशन मत लो, ऑक्सीजन का टेंशन मत लो। बेड हमारे घर पे है, अपने बेड पे रहो, ज़रूरत के अनुसार निकलो, ज़रूरत के अनुसार खाओ, थोड़ा कम खा लो। क्या हमारे नवरात्र में हमारे भाई बहनें माताएं क्या व्रत 9 दिन तक उपवास नहीं रहते थे? जब लोग कहते हैं ना कि 7 दिन 8 दिन आदमी क्या खाएगा, मुझे नवरात्र चल रहा है, इसके माध्यम से मुझे याद आ गया, जब मैं गांव में रहता था, माँ बहन भाई 9 दिन तक यार उपवास रहते थे, थोड़ा थोड़ा चीज़ खा करके। लेकिन बाहर निकलो तो चर्चाएं चलती हैं, क्या खाएंगे क्या खाएंगे, पेट कैसे पालेंगे। अरे यार, व्रत रह लो ना, थोड़ा खा लो। व्रत में भी लोग थोड़ा खाते ही है ना, थोड़ा खा लीजिए, मत कोसिए। लेकिन आज कोस रहे हैं लोगों को। मेरे भाई देखिए, हर महीना चल रहा है, ये महीना ही पवित्र महीना चल रहा है। हमारे मुस्लिम भाइयों का भी महीना अच्छा सा चल रहा है, रमजान का महीना भी चल रहा है ना, नवरात्र का महीना भी चल रहा है। और दोनों में ना खाना क्या होता है, उपवास किया जाता है। और उपवास करने से क्या बेनिफिट होते हैं, हमारे शरीर हेल्थ होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। फायदा भी पता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, आदमी पेट के लिए तो लड़ेगा ही। भाई, एक हफ्ता उपवास रह लो। जैसे ना व्रत में खाते थे ना हल्का फुल्का भोजन, वैसे हल्का फुल्का ले लीजिए, एक हफ्ते के दिन निकल जाएंगे। अगर जो नहीं सुधरे, नहीं संभरा, तो फिर देख लीजिएगा, आगे भी आपको ही पेन झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों को ये मैसेज जो दे रहा हूँ ना, बहुत, मैं भी घरों में बैठ के बोर हो रहा था। हमने कहा चलो मैं अपने भाइयों से बात कर लेता हूँ, बात कर लेते हैं भाइयों से लाइव आकर के। आप लोग भी लाइव आए, अपने लोगों को सही विचार दें। आप ही लोग तो जिम्मेदारी, हम ही लोग तो जिम्मेदारी उठाएंगे। कौन जिम्मेदारी उठाएगा? सरकार के भरोसे मत बैठिए, आप लोग भी लाइव आइए, आप लोग भी लाइव दीजिए। ये वक्त है हम लोगों का, हम लोग ही सुधरेंगे, हम लोग मृत्यु का आंकड़ा हम लोग कम करेंगे, हम लोग पॉजिटिव का आंकड़ा हम ही लोग करेंगे। बेड का इंतजाम। चलिए ठीक है मेरे भाइयों, और काफ़ी भाई जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करना। और हम फिर लाइव आएंगे, आप लोग भी लाइव आइए, अच्छा रहेगा। देश में एक मैसेज दीजिए सकारात्मक का, क्योंकि दिन तो बुरे हैं लेकिन गुजर जाएंगे, लेकिन लड़ना हमें पड़ेगा। बेड का टेंशन मत लेना मेरे भाई, बेड घर में है, घर के बेड पे रह लो। फैसला आपका है कि आप किस बेड का आंकड़ा जुटा रहे हो, सोच। इसलिए घर पे रहो, फर्स्ट क्लास रहो। सभी को मेरा नमस्ते।